पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अनुभूति प्रकाश में 111 पृष्ठ पर 74 श्लोक छांदोग्य के 8वें अध्याय पर विद्यारण्य स्वामी जी का यहाँ विवरण है। प्रजापति प्रकाश, इस प्रकार से इसको बताया गया है। तो यहाँ सच्चिदानंद ब्रह्म जो उत्तम पुरुष है उसके बारे में बता रहे हैं। 14 श्लोक में हमने देखा, 14 श्लोक में इसका विवरण चल रहा है। तद्देहगानाम, टीका में देख लो, तद्देहगानाम 74 7-4। तद्देहगानाम साक्षिक्षितानाम सुखानाम ज्ञान्यभिमानी भवति। तद्देहगानाम साक्षी ईक्षितानाम, साक्षी के द्वारा जो देखे गए हैं। देहगानाम, देह का मतलब देह में जो स्थित है। देहगानाम साक्षी ईक्षितानाम सुखानाम, क्योंकि सुख जो है वो देह में अनुभूत होता है, लेकिन साक्षी प्रत्यक्ष है, इसलिए साक्षी ईक्षितानाम। ज्ञानी उसका भी अभिमानी होता है, लेकिन जो दुख होते हैं उसका अभिमानी नहीं होता, ये हमने देखा था। ब्रह्मानंदस्य लेशाः स्युः रानंदा विषयोत्थिताः अतस्तत्त्वविदः पक्ष पातो ह्येतेषु विद्यते। ब्रह्मानंदस्य लेशाः स्युः विषयोत्थिताः अतस्तत्त्वविदः पक्ष ब्रह्मानंदस्य विषयोत्थिताः आनंदाः लेशाः स्युः। जो विषय आनंद है वो ब्रह्मानंद का लेश है, अंश है, थोड़ा थोड़ा ही वहाँ प्राप्त होता है। मतलब जैसे अगर हम किसी एक बर्तन में, घट में या कुछ कमंडलू में गंगा जी लेके आते हैं, बोले इसमें क्या है, इसमें गंगा जी हैं, और इसमें गंगा जी कहाँ से आ गई, तो उसका लेश है, मतलब उसका एक अंश है, पूरी गंगा जी तो कहाँ आएगी। तो इसी प्रकार जो ब्रह्मानंद है उसका लेश आपको प्राप्त होगा कहाँ, ये विषय आनंद में। तो विषय आनंद में भी रहेगा आनंदत्व और आत्मानंद में भी रहेगा आनंदत्व, आनंदत्व दोनों में रहेगा। लेकिन ये विषयोत्थिताः, उत्थिताः, विषयोत्थिताः होना चाहिए, हाँ तो छूट गया। आनंदाः विषयोत्थिताः,
मैं पढ़ रहा हूँ अपने मन से, वहाँ लिखा नहीं है, दूसरे पाठ में होगा, क्योंकि 8 अक्षर चाहिए। आनंद रानंदा विषयोत्थिता, विषय से हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, ई की मात्रा और विसर्ग दोनों साथ में नहीं हो सकते, सही है। विषय उत्थित का अर्थ क्या है? विषय में अपने आप में तो कहाँ आनंद है? विषय में अगर, जैसे ब्रह्म का आनंद स्वरूप ही है, विषय का स्वरूप आनंद नहीं है। क्योंकि विषय में अगर आनंद होता तो सभी को सभी समय देता उतना ही आनंद। अब हमको ही पता है कि जो खिलौने में हमको आनंद मिलता था एक समय, वो अब नहीं मिलता। या मित्रों के साथ घूमने फिरने में, टहलने में, बोले अब बहस बहुत हो गया। या भोजन में 2 दिन जो भंडारे खाए तीसरे दिन इतना सारा भोजन पड़ा भी हो, वो कोई वहाँ देखेगा भी नहीं उसमें क्या है। बोले मुझे थोड़ा बस कुछ दे दो, मैं तो जा रहा हूँ। इसका अर्थ क्या है? वहाँ आनंद नहीं है उस विषय में। होता तो हम लोग उसी में डूबे रहते। वहाँ देखने की भी किसी को हिम्मत नहीं रहती। तीसरे दिन बोले आप लोग सब जिसको खाना है वो खाओ। ये ऐसा है। तो विषयोत्थिता का अर्थ ये है कि विषय उसके निमित्त बनते हैं बस। लेकिन वो निमित्त कभी बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे, हर समय नहीं बनते। अतः अब यहाँ प्रयोजन क्या है देखो, तत्वविदः ही एतेषु पक्षपातो विद्यते। एतेषु आनंदेषु, ये जो आनंद है भले वो विषय से भी मिलता हो, ब्रह्मज्ञानी जो है उसको उस आनंद के प्रति पक्षपात रहेगा। तो पहले क्या बताया, ब्रह्मज्ञानी ने सबके साथ सर्वात्म भाव कर लिया है कि मैं सब स्वरूप हूं, मैं सबकी आत्मा हूं। ऐसे तो प्रश्न ये होगा कि अगर ब्रह्मज्ञानी सर्वरूप है तो सबके दुख भी उसको होंगे। तो यहां ये बता रहे हैं कि सबके सुख उसको मिलेंगे, सबके दुख से वो तादात्म्य नहीं करेगा। सबके दुख अगर उसको प्राप्त हो जाए तो वो किसी को ब्रह्मज्ञानी बनना ही नहीं होगा फिर तो। अतः तत्वविदः एतेषु पक्षपातो विद्यते। तत्वविद को पक्षपात इसलिए होगा क्योंकि विषयानंद ब्रह्मानंद का लेश है। लेकिन दुख के प्रति पक्षपात इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो ब्रह्मानंद से प्राप्त नहीं है, उसका लेश नहीं है। बोले उसको लेके मैं क्या करूं? ऐसे ये अच्छी युक्ति अच्छी दी है इसमें। अभी इसको श्रुति के बल से बताएंगे पहले, और फिर अन्य भगवान भाष्यकार ने जो बताया है उस मत को भी बताएंगे। उक्तमर्थम श्रुत्यंतरारूढ़ करोति पुण्यमिति। अन्य श्रुत्यंतर, अन्या श्रुति श्रुत्यंतरा, दूसरी श्रुति, उसको लेकर के ये मत को और दृढ़ करते हैं। पुण्यमेवामुमाप्नोति न देवान् पापमाप्नुयात् देवान् पापमा इति श्रुत्यंतरं ब्रूते सुखम सर्वात्मदर्शिनः पुण्यमेवामुमाप्नोति
न देवान् पापमाप्नुयात् सुखम सर्वात्मदर्शिनः। प्रथम पाद में कितने पद हैं? प्रथम पाद में, केवल प्रथम उत्तरार्ध में नहीं, प्रथम पाद में 4। प्रथम पाद में 4 है। कौन से कौन से? पुण्यम, पुण्यम, फिर एवं, फिर अमुम, फिर आपनोति। 4 पद हैं। अमुम पुण्यम एवं आपनोति। न देवान पापम आपनुयात। ये जो ज्ञानी है वो, और यहाँ देवता भी लिए हैं, वो केवल इनका पुण्य ग्रहण करते हैं, इनका पाप नहीं। पाप बोले वो आपका है, पुण्य उसमें हम भागीदार, हमको भी थोड़ा मिलेगा। जैसे वाल्मीकि जी की जो कथा आती है, रत्नाकर थे वो नारद जी ने उनको कहा कि तुम ये जो सब गलत काम करते हो, जाके पूछो अपने परिवार को, उनमें से कितने लोग तुम्हारे पाप लेने के लिए तैयार हैं। बोले वो तो लेंगे, बहुत प्यार करते हैं मुझे। बोले जाके पूछ तो लो, मैं यहीं खड़ा रहूँगा। बांध के रखा, जो भी किया। फिर वहाँ जाके पूछे तो बोले पाप तो तुम्हारे हैं, वो हम उसमें से हमको कुछ नहीं। आपने केवल ये निश्चय किया है कि आपको हमारा भरण पोषण करना है। अब आप अच्छे तरीके से पैसे लेके आओ तो वो आपकी कमाई है, और पाप करके लेके आओ वो भी आपकी कमाई है। हमको उससे कुछ नहीं है, हम तो भोजन खाएंगे यहाँ, हम कपड़े पहन। तब उनको समझ में आ गया कि ये कोई पाप तो कोई लेता नहीं हमारा। ये भी एक विचित्र न्याय ही है इस दुनिया का कि पाप आपका है, पुण्य में सभी लोग भागीदार हो जाएंगे। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी जब हम भंडारे खाते हैं और ये कपड़े लेते हैं, दक्षिणा लेते हैं, वो केवल हमारा पुण्य लेते हैं, हमारा पाप बोले वो आप रखो, तो वैसे ही पुण्य कम है, वो भी हम नहीं लेंगे। कुछ तो पता नहीं दे के जाते होंगे, लेकिन कहा जाता है ऐसे। लेकिन यहाँ उसका निषेध किया है। एक श्लोक आएगा, देखो, है ना, ऐसा कुछ, हाँ ऐसा एक श्लोक आएगा। महाराज ने कितने बार बताया कि ये सब तुम जो खा रहे पी रहे सब पाप है, ऐसे बताया कभी। अभी आगे देखो, तो पुण्य ही ग्रहण करते हैं, पाप ग्रहण नहीं करते। इति श्रुत्यंतरम ब्रूते सुखम सर्वात्मदर्शिनः। इस प्रकार श्रुत्यंतर जो एक दूसरी श्रुति है वो कहती है कि जो सर्वात्मदर्शी है, मतलब जो ज्ञानी है, सभी जगह अपने आप को देखता है, वो सुख, उसके सुख के बारे में वो श्रुति बता रही है। अभी इसमें और भी एक, ये जो श्रुति है वो वास्तव में श्रुति किस संदर्भ में है? हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ सर्वात्मक है, समष्टि
सूक्ष्म शरीर से तादात्म्य करता है हिरण्यगर्भ। तो यहाँ देव शब्द से हिरण्यगर्भ को लेके विचार हुआ है कि हिरण्यगर्भ को सबका सुख मिलेगा, लेकिन हिरण्यगर्भ को सबका दुख नहीं मिलेगा। सबके पाप कर्म उसको नहीं लगते, सुख मिलता है। तो इसलिए तो उन्होंने साधना की है, जो भी कर्म उपासना किए हैं हिरण्यगर्भ बनने के लिए, उसका प्रयोजन क्या है कि सबका पुण्य उनको भी मिले, उससे तादात्म्य करते हैं। सबके पाप से तादात्म्य नहीं होता। जैसे राजा जो है वो सबसे कर लेता है, तो सबके पास जो पैसा इकट्ठा होता है, सबसे पैसा, अनाज, दूध सब राजा को जाता है। लेकिन जो लोग सब गलतियां करते हैं वो सजा राजा ही देगा, बोले तुम जेल में जाओ, तुमको ये तुमको वो जो भी करना है। वो राजा खुद में नहीं जाता है जेल में वो भेज देता है दूसरों को। आगे बताया तस्य दुखाभिमानो नास्ति इति अत्रापि श्रुतिम अर्थतः पठति। अब प्रश्न यही होगा कि दुख का अभिमान क्यों नहीं है? तो तस्य तत्वविदः, जो तत्वज्ञानी है उसको दुख अभिमान नहीं है, उसमें श्रुति अर्थतः पठति। अर्थ शब्दतः नहीं, मतलब उसका अर्थ बता रहे हैं यहाँ। प्रजाः शोचन्ति यत्किञ्चित् तासामेव भवेदिदं न सर्वात्मदृशोऽस्तीति प्राहैतदपि सा श्रुतिः। प्रजा प्रजाः यत्किंचित शोचन्ति। प्रजाः जनाः, जो लोग हैं, जो भी उनका कुछ दुख है, यत्किंचित शोचन्ति तासाम एव इदम भवेत्। तासाम प्रजानाम एव इदम भवेत्, वो उन्हीं का होगा। दुख किसका है? बोले वो तुम्हारा है। न सर्वात्मदृशः अस्ति। सर्वात्मदृक् जो है, सबका देखने, सबको देखने वाला, दृक् दृशौ दृशः, तो सर्वात्मदृशः षष्ठी भी सर्वात्मदृक् दृशः होगी। सर्वात्मा सर्वम आत्मानं पश्यति इति सर्वात्मदृक्। उसका नहीं होता कुछ दुख। एतदपि सा श्रुति ही प्राह, वही श्रुति ये भी बताती है। तो श्रुति ये भी कहती है कि ये दुख किसी का ग्रहण नहीं करते। ये है बृहदारण्यक 1.5.2। इसको लिख लो, कौन सी श्रुति है? बृहदारण्यक 1.5.2। यदु किंच इमाः प्रजाः शोचन्ति अमैवासां तद्भवति पुण्यमेवामुं गच्छन्ति न वै देवान् पापं गच्छन्ति। ये है श्रुति 1.5.2 बृहदारण्यक। तो श्रुति प्रमाण दे दिया कि हिरण्यगर्भ को भी यही होता है। इसी प्रकार ज्ञानी को भी किसी के दुख से तादात्म्य नहीं होता।
टीका में सर्वात्मत्वेपि देहादि दोष लेपाभावे सूर्य प्रभाम दृष्टान्तयति। सर्वात्मत्वेपि, सर्वात्म रूप होने पर भी देहादि दोष लेशो, देहादि दोष लेप है, दोष लेपा भावे सूर्य प्रभाम दृष्टान्तयति। सूर्य की जो प्रभा है उसका दृष्टांत देते हैं यहाँ पर। जैसे कठोपनिषद में कहा है, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्य दोषैः, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्यः। सूर्य सबको प्रकाशित करता है, लेकिन उनके मालिन्य से मलिन नहीं हो जाता। जैसे सूर्य गंदे नाले का पानी को प्रकाशित करता है, तो सूर्य प्रकाश थोड़ी गंदा हो जाता है, वो तो केवल प्रकाश। जैसे ये यहाँ की लाइट है, ये भी कमरे में भले धूल हो तो उसको प्रकाश धूलित नहीं हो जाता। सर्वात्मत्वेपि देहादि दोषलेपो न मेस्तिः, अदुष्टा सूर्यभायद्वत् चण्डालादिस्पृगप्यसौ। सर्वात्मत्वेपि देहादि दोषलेपो न मेस्तिः, अदुष्टा सूर्यभायद्वत् चाण्डालादिस्पृगप्यसौ। सर्वात्मत्वेपि देहादि दोषलेपो न मे अस्ति ही, में देहादि दोषलेपो न अस्ति। सर्वात्मत्वे अपि, सर्वात्म होने पर भी समझो मतलब वास्तविकता कैसी होती है, हमने सबसे तादाद में कर लिया। कोई 2 साल का बच्चा है, कोई 5, कोई 15, कोई 20, कोई 25, 30, 90 साल तक। तो आप सबसे तादाद में करोगे, आपके शरीर की आयु क्या होगी? वो तो जो है वही रहेगी। आप थोड़ी 2 साल वाले भी हो जाओगे, 5 साल वाले, 15 साल, 20 साल, सबको आप देखोगे, लेकिन आप में कोई बुढ़ापा तो नहीं आ जाए। समझो किसी को जुकाम है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ, 10 लोग बीमार हैं, तो क्या आपको सब बीमारी आ जाएगी? नहीं आएगी। ऐसे तो यहाँ बताने का प्रयोजन ये है कि देहादि का दोष लेप नहीं होता। कैसे? जैसे यद्वत् सूर्यभा अदुष्टा चांडालादि स्पृग अपि असौ सूर्यभा। ये सूर्य की भा मतलब प्रभा, सूर्य की जो कांति है, दीप्ति है, चांडाल को स्पर्श कर लिया, चांडाल को भी प्रकाशित तो करेगी। चांडाल मतलब जो हाँ हल्की जाति वाले। पहले तो क्या वो गांव के बाहर रहते थे और उनके आचार वगैरह भी अलग रहते थे। आचार तो ठीक है, उनके विचार अलग रहते थे। अब क्या है, जिससे ज़्यादा पैसे कमाए वो जहाँ रहना चाहता है वहाँ रह सकता है, और उसको फिर सम्मान भी देना शुरू कर देते हैं लोग। क्यों? क्योंकि भाई इनके पास पैसा अधिक है,
तो कोई पूछेंगे भी नहीं कि आप चांडाल हो कि कौन हो। बोले जो भी है आप सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति, सुभाषित है। सारे गुण कहाँ हैं, किस में हैं? बोले सारे गुण सुवर्ण में हैं, व्यक्ति में नहीं। ये गुणवान व्यक्ति है, कैसे पता चला? बोले सुवर्ण कितना है इनके पास, मतलब धन संपत्ति, बढ़िया गाड़ी में आते हैं, बढ़िया जेवर वगैरह पहनते हैं, और बहुत बढ़िया। यहाँ तक कि शास्त्र में कहते हैं, बोले कैसे? बोले कवि है। अब उन्होंने कुछ समझो 4 पंक्ति लिख दी, वो बहुत बड़े कवि हैं। क्यों? वो पैसा है उनके पास। ये दुनिया ऐसी चल, ये सुभाषित है। मतलब आप सोच लो, राजाओं के समय से भी यही होता। वो बताते हैं ना कि जैसे अकबर और बिरबल की कथा में, थोड़े आगे बैठ जाओ, अकबर और बिरबल की कथा में बताते हैं कि जैसे अकबर ने कहा कि ये बैंगन बहुत बहुगुण वाला है, बहुत अच्छे गुण वाला है। बिरबल हाँ महाराज, बहुत गुण वाला है। फिर रात को खाया, 2-3 दिन खाते ही रहे, तो वायु हो गया महाराज को, बिरबल अकबर को। उन्होंने कहा ये बहुत बेगुन है, बैंगन जो है वो बिनु कोई गुण नहीं है। बोले हाँ महाराज। बिरबल ने कह दिया बिल्कुल बेगुन है। बोले ये बिरबल, तुम ये क्या कह रहे हो? 2 दिन पहले तो तुम कह रहे थे वो बहुत अच्छा है, अब कह रहे हो बहुत बेगुन है। बोले महाराज मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं उसका सेवक थोड़ी हूँ। जो आप कहोगे वो हाँ में हाँ मिलाना, वही हमारा काम है। तो ये ऐसा ही है। तो सूर्य प्रभा चांडाल को स्पर्श करके भी मलिन नहीं होती, इसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी किसी से मलिन नहीं होता। तो हमको क्या इसमें निधिध्यासन हमारा क्या है कि किसी भी सूक्ष्म शरीर से, स्थूल शरीर से मेरा कोई तादात्म्य नहीं है, अन्य शरीर से तो नहीं ही है, इस शरीर से भी नहीं है। ऐसे ये शरीर से भी मैं निर्लिप्त हूं। अब आगे देहादि दोषा भावम उपपादयति, ये जो श्लोक है वो कहता है देहादि दोष का अभाव, उसका उपादन करता है श्लोक। ब्रह्माद्याः स्थावरान्ता ये प्राणिनो मे वपुः स्मृताः काम क्रोधादयो दोषा जायेरन्मे कुतोऽन्यतः। ये श्लोक जो है ये विद्यारण्य स्वामी जी का श्लोक नहीं है, क्योंकि उसकी अगली पंक्ति में, अगले श्लोक में देखो उन्होंने क्या कहा है, इति आचार्याः, इति आचार्याः ब्रह्मबोध कुशलाः, जो ब्रह्मबोध देने में कुशल है वो आचार्य बता रहे हैं। तो ये ब्रह्मबोध देने में कुशल कौन है? ये भगवान भाष्यकार का श्लोक है, भगवत्पाद आचार्य का, जिन्होंने ये ग्रंथ पढ़ा है। पता नहीं फ़ोन वालों में से तो बहुत लोगों ने पढ़ा ही होगा ये, तो पता नहीं उनको पता है कि नहीं ये श्लोक कहीं पहले पढ़ा होगा कि नहीं।
ब्रह्माद्याः स्थावरान्ताः ये प्राणिनों में वपुः स्मृताः। ये उपदेश साहस्री का श्लोक है। भगवान भाष्यकार का एक प्रकरण ग्रंथ है उपदेश साहस्री, 9वां अध्याय, 4th श्लोक, 9-4 लिखना है तो लिख लो वहां। उपदेश साहस्री 9-4। लेकिन विद्यारण्य स्वामी जी ने देखो क्या किया, वहां श्लोक ऐसे है, ब्रह्माद्याः स्थावरान्ता ये प्राणिनो मम पूः स्मृताः। काम क्रोधादय दूसरी पंक्ति समान है, तो वहां मम पूः ऐसे भाष्यकार ने लिखा है। विद्यारण्य स्वामी जी ने मम के बदले में लिख दिया और पूः के बदले वपुः कर दिया, तो थोड़ा सरल हो गया। क्योंकि पूः शब्द है, पूः प्रथमा विभक्ति पुर शब्द है, तो उसका द्वितीय बहुवचन भी पूः दीर्घ होगा। ऐसे ये प्राणिनः, ये जितने जीव जंतु हैं, कौन? ब्रह्माद्याः स्थावरान्ताः, ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर मतलब ये जितने घास फूस कुछ भी आपको दिखते हैं, ये सब में भी जीव है। ये सारे के सारे मेरे शरीर हैं, इनके शरीर मेरे शरीर हैं। ये ब्रह्मज्ञानी की समझ है। मतलब मैं ही सब कुछ हूं, तो सारे शरीर मेरे शरीर है। स्थूल शरीर भी मेरे है, सूक्ष्म शरीर भी मेरे ही है। ब्रह्माद्याः स्थावरान्ताः ये प्राणिनः मे वपुः, मम वपुः मतलब मेरे शरीर है, स्मृताः इस प्रकार जाने जाते हैं। तस्मात् इसलिए दूसरी पंक्ति में कहा, मे काम क्रोधादयो दोषाः अन्यतः कुतो जायरन्। किसी और के करने पर, कुछ करने से मुझे काम हो, क्रोध हो, ये कैसे हो सकता है? तो काम क्रोध की निवृत्ति कैसे बताई यहाँ? ये जब समझ के कि मैं ही सब कुछ हूं। समझो किसी को दूसरे के प्रति बहुत क्रोध आता है, बहुत द्वेष होता है, तो लगता है ये बुरे हैं, वो बुरे हैं, ऐसे सब बहुत बुरे लोग हैं। आप ये सोचो कि मैं ही उस शरीर में हूं, फिर तो सभी कुछ मैं ही हूं। अब जैसे बंदर आके समझो आपका एक कपड़ा लेके गया, तो पहले क्या होता है, थोड़ा गुस्सा आते हैं कि भाई कहाँ है वो, अब एक और कपड़ा गेरू करना है, जो भी है वो। लेकिन ये भाव हो कि उनका शरीर भी मेरा ही शरीर है, ये प्राणी के शरीर हमारे ही हैं। तो यहाँ प्रश्न ये है कि जब मेरी ये समझ हो जाएगी, तो मुझे किसी से काम, क्रोध, राग, द्वेष ये कैसे हो सकता है? मतलब नहीं हो सकता। आक्षेपार्थे किम, प्रश्नार्थ नहीं है, ये आक्षेप है। कुतः जायरन्, मुझ में ये दोष कैसे होंगे? मतलब नहीं होंगे। इसका अर्थ क्या कि नहीं होने चाहिए। अगर मैं ब्रह्मज्ञानी हुआ, मतलब अगर मुझे लगता है कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है, तो ये मेरी समझ बननी चाहिए कि किसी से काम क्रोध वगैरह न हो, राग द्वेष न हो, बस शांति से जीवन बीत जाए, जो बाकी बचा है बस। जायरन इति अस्य तेषु इत्यादि ही, तेषु काम क्रोधादयो न जायरन। अन्यस्य इति अर्थकम अन्यतः इति में
इति अनेन अन्वेति। अन्यतः का अर्थ है अन्यस्य, दूसरे के। ये ऐसे भी इसको देख सकते हो, समझो ब्रह्मा जी में तो कुछ नहीं होगा काम क्रोध, दूसरे व्यक्तियों में जो काम क्रोध होते हैं तो हमारे थोड़ी हो जाए। जैसे शेर में हिंसक वृत्ति होती है तो हिंसा करने वाले हैं, तो हम हिंसक नहीं हो जाएंगे। उनके सारे शरीर से तादात्म्य भले हो, स्थूल सूक्ष्म से, लेकिन उनकी वृत्ति हम में नहीं आ जाएगी। अन्यस्य काम क्रोधादयो दोषाः में कुतः जायेरन, इस प्रकार इसका अन्वय करना। दुखाभिमान शून्यत्वे सति सुखाभिमानवत्वम तस्य ऐतिह्य आरूढ़म करोति। ये है ज्ञानी की समझ। ज्ञानी का आनंद कैसा है? दुखाभिमान शून्यत्वे सति सुखाभिमानवत्वम, दुख से अभिमान नहीं करते हुए सुख से अभिमान करना। तो सामान्य भी यही समझ है। देखो, जब कोई दुखी होता है तो क्या अपने आप को बताता है, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा, ये तो क्या है, थोड़े समय की बात है। समझो बहुत सुखी हो आप, तो आप क्या कहोगे? ये थोड़ी कोई कहता है मैं सुखी नहीं हूँ, ये तो थोड़े दिन में चला जाएगा। ऐसे सुखी हो तो आप सुखी रहो, लेकिन जब दुखी हो तो ये विचार बना लो कि ये क्या है, मैं दुखी नहीं। उसी समय आपको विद्या चाहिए। तो यहाँ भी इसी प्रकार बताया है, दुख अभिमान शून्य, जहाँ दुख है उसका अभिमान नहीं करते हुए सुख अभिमानवत्वम, सुख से अभिमान रखना। तस्य ऐतिह्यारूढ़म करोति। ऐतिह्य का अर्थ है इतिहास। इतिह आस इति ऐतिह्यम, ऐतिह्य प्रमाण मानते हैं। जैसे हम प्रत्यक्ष अनुमान उपमान मानते हैं ना, ऐसे जो इतिहास पुराण में बताया गया है उसको भी प्रमाण माना जाता है। तो ऐतिह्यम, ऐतिह्य आरूढ़म करोति इति। इत्याचार्य ब्रह्मबोध कुशला अभवन् पुरा सुखमात्र ग्राहिणोत्र दृष्टान्ता सन्त्यनेकशः। इत्याचार्य इति आचार्याः ब्रह्मबोधकुशलाः पुरा अभवन् सुखमात्रग्राहिणः अत्र अनेकशः दृष्टान्ताः सन्ति। इति आचार्याः, पूर्व में पुरा जो आचार्य हुए हैं, ब्रह्मज्ञानी आचार्य, सब के सब ब्रह्मबोध कुशल, ब्रह्मबोधे कुशलाः, ब्रह्म ज्ञान में कुशल, मतलब ब्रह्म ज्ञान को अच्छी तरह जानने वाले, समझने वाले, बता सकने वाले, ऐसे आचार्य सुखमात्र ग्राहिण। वो कैसे थे? बोले हम केवल सुख लेंगे, दुख मतलब अपना भी केवल हम सुख ही लेंगे, अपना भी दुख नहीं लेंगे। तो दूसरे का तो कहाँ कोई लेता है, अपना दुख भी नहीं लेना। बोले ये दुख तो क्या है, लोग भले कहें कि दुख तो अपना साथी है, लेकिन दुख जो है वो क्या है, उससे तादात्म्य करके आपको क्या मिलेगा? और ज्यादा रोओगे और क्या।
एक महात्मा के बारे में मैंने सुना था, मतलब ये वास्तविक है। महाराष्ट्र में एक शेगांव करके जगह है, शेगांव, वहाँ एक महात्मा रहते थे, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, गजानन महाराज, शायद गजानन महाराज करते थे। वो बैठे थे एक जाड़ पेड़ के नीचे, बहुत सारी मधुमक्खियाँ आई, वहाँ कुछ किसी ने छेड़छाड़ की होगी या कोई पक्षी उड़ के गए तो सब उड़ी होंगी। वो बैठे थे तो उनके शरीर के इधर उधर लगनी शुरू हो गई। फिर अब सामान्य व्यक्ति होता तो क्या होता, एकदम विक्षिप्त हो जाते कि भाई क्या हो गया, शांति, अब जो होना है तो वो तो होना ही है, शांति से बैठे। फिर ऐसे ही हाथ से थोड़ा, बस तो कुछ हुआ नहीं अधिक, लेकिन ये विशेष है उनका, अपने दुख से भी तादात्म्य नहीं करना। कहने का प्रयोजन ये है। उत्तरकाशी में स्वामी तपोवन जी महाराज रहते थे, वो तो बहुत ही विरक्त थे। मतलब हम लोग तो ठंड के लिए सब इकट्ठा करते हैं, कपड़े, टोपी है, ये है, वो है। यहाँ जाते थे, ऋषिकेश में आश्रम में ही रहते थे, स्वामी जी साथ, स्वामी शिवानंद जी महाराज के साथ रहते थे। लेकिन कम से कम चीज में रहना और अधिक से अधिक प्रसन्न रहना, तप का तो यही फल है। लोग तप क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि जब दुख आए तो उससे तादात्म्य न हो। तो ये सब आचार्य ब्रह्मज्ञानी सुख मात्र ग्राहिण, अत्र अनेकशः दृष्टांताः सन्ति, इसमें बहुत दृष्टांत है। तो जो जो दृष्टांत से हम कुछ ग्रहण कर सकते हैं वो लेने चाहिए। टीका में अत्र दुख अभिमान रहित सुख अभिमानवत्वे, इसमें बहुत सारे दृष्टांत हैं कि दुख से अभिमान नहीं करते हुए केवल सुख का ग्रहण करना। सुख का भी क्या, अभिमान तो जब एक पराकाष्ठा हो जाती है ज्ञान की तो सुख से भी तादात्म्य नहीं होता। अभी जो सन्यासी के भिक्षा के बारे में बताते हैं श्लोक में दृष्टांत के द्वारा, वृक्षे मधुकरः पुष्प रसं गृह्णाति नेतरत् यतिर्भिक्षामुपादत्ते ना शौचं कस्यचित् गृहे। प्रथम पंक्ति में गृह्णाति, हा नहीं है, गृह्णाति। क्या स्वामी जी? 80 में गृह्णाति, हा गृह्णा दीर्घ। वृक्षे मधुकरः, ये देखो मधुमक्खी का ही दृष्टांत आया यहाँ, लेकिन अलग दृष्टांत है। मधुम करोति इति, मधु करोति इति मधुकरः, जो मधु, शहद, शहद कहते हैं, पुष्परसम गृह्णाति, पुष्प के केवल रस का ग्रहण करता है, बाकी सब ऐसे ज्ञानी केवल सुख ग्रहण करता है
बाकी सब छोड़ देता है। तो पुष्प में तो बहुत सारी चीज़ होती है, पंखुड़ियाँ होती है, नीचे कुछ शाखा वाखा जो भी हो उसकी होती है, वो कुछ नहीं लेना उसको केवल रस लेना है। वो भी ऐसे लेता है पुष्प को भी पता न चले कि रस ले लिया, ऐसे एकदम हल्के से आके। ये दृष्टांत जो है ना, ये बहुत सुंदर दृष्टांत है। मधुकरः पुष्परसं गृह्णाति न इतरत, और कुछ नहीं लेता। इसी प्रकार यति ही भिक्षाम उपादत्ते, यति क्या करता है, सन्यासी भिक्षा ग्रहण करता है। न अशौचम कस्यचित् गृहे, किसी के घर में अशौच, अशौच मतलब एक तो शारीरिक हो सकता है अशौच, या कुछ पाप वगैरह हो, गंदगी हो, बोले ये सब हम नहीं ग्रहण करेंगे, हम केवल भिक्षा, थोड़ी भिक्षा लेके चलो। माधुकरी शब्द जो दिया जाता है ना, माधुकरी भिक्षा, उसका अर्थ क्या है? माधुकरी शब्द सुना तो होगा। माधुकरी भिक्षा का अर्थ क्या है? जैसे मधुकर है ना, आप समझो यहाँ इतने सारे पुष्प हैं, ठीक है, तो हर पुष्प से वो थोड़ा 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 लेगा, ताकि किसी पुष्प को ये न लगे कि मेरा तो सब रस ले लिया, ऐसे नहीं। इसी प्रकार ये जो भिक्षु है ना, वो एक घर से थोड़े चावल लेगा, एक घर से थोड़ी दाल, एक घर से सब्जी, एक घर से कुछ, ऐसे ये एक इस प्रकार की माधुकरी होती है। नहीं तो समझो आज इस घर से मिल गया, फिर कल वहाँ नहीं जाना, तो दूसरे घर जाओ, फिर तीसरे घर, समझो सब घर समाप्त हो गए, अभी आप कहीं कुछ मिलने वाला, फिर इसका नंबर लगाओ फिर से, फिर यहाँ ऐसे ऐसे जाओ। तो एक महीने में एक परिवार के वहाँ शायद 2 बार जाओगे, समझो 15 घर मिल गए आपको भोजन के लिए। तो किसी परिवार को ये न लगे कि ये क्या है, रोज सुबह ये आके खड़े रह जाते हैं यहाँ। देखो गृहस्थ लोग जो मेहनत करके पैसा कमाते हैं, ठीक है, और हम लोग तो कुछ काम वाम करने वाले हैं नहीं। बोले ये क्या इतने अच्छे हट्टे गट्टे हैं, ठीक ठाक कपड़ा पहन लेते हैं, आराम से लेट जाते हैं भोजन करके, और भोजन तो यहाँ लेने आ जाते हैं, वो भी रोज। तो इसलिए ये माधुकरी का नियम क्या है, ये भागवत जी में देखिए, हाँ, किसी परिवार को कष्ट न हो कि आप उनसे भाई पैसे भी लाओ, कपड़ा भी आपसे ले लूँ, ये सामान चाहिए वो भी दे दो, दवाई हाँ वो भी आप ही पैसे दो, और भोजन वो तो आपको देना ही है, ऐसे नहीं। थोड़ा ही यहाँ से लो, थोड़ा वहाँ से लो, थोड़ा वहाँ से लो। तो किसी के ऊपर ऐसा न हो कि ये बोझ बन गए हैं महात्मा समाज के ऊपर, और केवल जितना आवश्यक है उतना इकट्ठा करने की भी एक जो वृत्ति बन जाती है। अब जब महात्मा चल गए, उसके बाद उनके कमरे में देखो कितनी चीज़ें निकलती है, बोले ये इतना सब जमा करके गए, ऐसा ना हो। तो महात्माओं को ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत आवश्यक है लो, नहीं तो क्या करो, समझो कुछ कोई दे रहा है, आप लेके किसी और को दे दो जिसके पास न हो। ऐसे भी बहुत महात्मा है यहाँ जिनके पास बहुत कम चीजें हैं, आप उनको चाहिए कुछ तो आप दे दो, आपको क्या है। वैसे ही हमको 3 बार तो भोजन मिलता है, उसके ऊपर जो जो मिलता है वो कौन कितना खा सकता है। देखो जो युवा है वो तो खा सकते हैं थोड़े, मतलब 20-25 की जो आयु वाले हैं ना, उनको तो 4 बार भोजन मिले तो भी आपको दिखेगा नहीं कि कहाँ चला गया। लेकिन जो 50 वाले हैं उन सबको कहाँ इतना खा सकते हैं।
ये लेकिन सुंदर दृष्टांत है। यति ही भिक्षाम उपादत्ते न अशौचम कस्यचित् गृहे। लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि समझो किसी परिवार में किसी की मृत्यु वगैरह हो गई है, सूतक लगता है वहाँ, बोले उस परिवार से थोड़े समय नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर और कुछ नहीं तो आप ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सन्यासी तो अग्नि रूप है, अग्नि में कुछ भी डाल दो, वो अग्नि थोड़ी मलिन होती है, वो अग्नि उसको जला देगी। सन्यासी को कुछ वैसे नहीं होता, तप करते हैं, इसीलिए उनका जो ज्ञान बल है, तपोबल है, इसी का यही फल है कि आप किसी के पाप से न पुण्यम न पापम, बस। हाँ, आप कहते हैं मूर्ख भी व्यक्ति, मूर्ख मतलब अज्ञानी भी किसी का पाप से दुखी नहीं होता या दुखी नहीं होना चाहता, इसलिए वो केवल सुख को ही ग्रहण करेगा। मूर्ख भी, तो ज्ञानी का तो क्या कहना, वो तो दुख लेगा ही नहीं। समझो कहीं आपको सुंदर पुष्प दिए हैं और कचरा भी पड़ा हो, बोले स्वामी जी इसको, इसमें से आपको जो चाहिए वो लेके जाओ कमरे में, तो क्या लेके जाओगे आप? अगर पुष्प चाहिए अच्छे हैं तो आप पुष्प लेके जाओ, बाकी तो नहीं ले जाओगे। अगर ये भी नहीं चाहिए तो मत लेके जाओ, सुगंधी है तो अच्छे हैं। ये देखो, ये भगवान ने इतने छोटे पुष्प में कहाँ से सुगंध डाल दी है पता नहीं चलता। इतनी सुगंध है कि पूछो मत। और वो रात रानी, वो भी बहुत, हाँ, उसके इससे भी छोटा है उसका पुष्प, तो बहुत सुगंध। ये लीला, यही है भगवान की माया। और जितने तीर्थ स्थान बोले सब ऊपर ऊपर ही रखो, कोई नीचे तो बहुत कम तीर्थ स्थान रखे हैं। हमारे यहाँ इसलिए 4 धाम तो सब ऊपर ही है। भगवान को भी ये पहाड़ों में रहने में मजा आता है। मूर्खस्य सुख पक्षपाते अपि तत्वम अवगंतव्यम येन देह तादात्म्य विस्मरणात् दुःखादर्शने सदा सुखे क्षणम स्यात् इत्याह। मूर्खस्य सुख पक्षपाते अपि, मूर्ख जो है वो भी सुख से पक्षपात तो करता ही है, मतलब उसको भी सुख चाहिए। तो पक्षपाते अपि तत्वम अवगंतव्यम येन, जो ज्ञानी है जिसके द्वारा तत्व का ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, देह तादात्म्य विस्मरणात्, तत्वम अवगंतव्यम, अवगंतव्यम दिया है, अवगतम भी कर सकते हो, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मतलब समझ लो। अवगंतव्यम का अर्थ क्या है? जानना चाहिए। अवगतम का अर्थ क्या है? जान लिया हो। जिसने जान लिया है तत्व, जो तत्व ज्ञानी है, देह तादात्म्य विस्मरण, इसलिए मैंने कहा अवगतम भी कर सकते हो, क्योंकि उसने देह तादात्म्य भूल गए हैं। देह है कि नहीं वही कुछ पता नहीं, वो तो ऐसे ही अपने जीवन में मस्त है। शास्त्र में, ब्रह्मानंद में, दुख अदर्शने सदा सुख ईक्षणम, वो क्या है? हमेशा दुख का आदर्शन करते हुए सुख का ही ईक्षण करते हैं। तो दुख में भी अगर सुख देखना शुरू कर लो ना, तो उससे बढ़िया और कुछ है ही नहीं। दुख में सुख मतलब ये है कि, अभी श्लोक तो नहीं करेंगे, केवल इतना बता देता हूं कि जैसे समझो भोजन समझ लो, अभी दृष्टांत भंडारा,
2-3 दिन ऐसे भोजन किया कि पेट, अगर विवेक से नहीं किया तो पेट में दर्द, सिर में दर्द सब होगा। उस समय हमको बताना चाहिए अपने आप को कि देखो ये विवेक नहीं हुआ, इसके कारण ये दुख हुआ और तुमको और चाहिए ये, तो हम क्या कहेंगे? नहीं, वो भले वहाँ इतनी बाल्टी पड़ी हो भरी हुई, नहीं चाहिए। तो ये क्या है कि दुख हुआ, उससे हमको पाठ मिलता है कि भाई ये फिर नहीं करूँगा मैं ऐसे, मतलब संभाल के भोजन करेंगे। और नहीं तो ऐसे समझ लो कि भाई दुख हो रहा है तो बोले ये पाप कर्म है, वो पूरे हो रहे हैं, क्योंकि पाप की ही सजा है दुख। तो पहले पाप कुछ किए थे, अब वो जा रहे हैं, तो ये काम पूरा हो गया। समझो कोई आपको दुख देता है, आपके आसपास अड़ोसी पड़ोसी कुछ हो या कहीं से भी, बोले ये प्रारब्ध लेके आए हैं, हमारा इनसे प्रारब्ध संबंध क्या है? बोले ये दुख देने वाले हैं, हमारे हिस्से में जो दुख आएगा वो किसी निमित्त से आएगा, तो बोले ये लेके आने वाले हैं। बोले बस उतना झेल लो और इसी जन्म में ये पूरा हो जाए, ताकि समझो अगर अगला जन्म हो भी तो ये कम से कम साथ में ना कि एक प्रारब्ध तो पूरा हो ही जाए यहाँ। ऐसा कहते हैं ना कि भाई तुम हिसाब किताब इसी जन्म में कर लो, अगले जन्म में मत आना दुख देने के लिए फिर से। तो कैसे भी करके अपने आपको समझाना होगा। नहीं तो ऐसे समझो कि अब जैसे पैर दर्द कर रहे हैं, बोले पैर है इसलिए दर्द कर रहे हैं, वो दूसरे का देखो जिसके पैर कट गए हैं, तो हमको क्या चाहिए? बोले पैर दर्द चलेगा थोड़ा, वो बिना पैर वाले वो तो हमसे भी बुरी परिस्थिति है। तो कम से कम हाथ पैर है तो ठीक है। और ऐसे भी सोच सकते हो कि बस अभी भगवान के पास जाने का समय नजदीक आ रहा है ना, तो अच्छा ही है, उसमें क्या है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।